हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ विद पुरुषोत्तम चैनल पर रेलवे घटना चक्र मैथमेटिक्स प्रतिशत परसेंटेज का सॉल्यूशन। आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम 71 से शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हम 70 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आइए हम बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर शुरू करेंगे हम 71 से। इस चैनल पर अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो लास्ट तक देखें, तभी आपको एक एक क्वेश्चन पता चलेगा कि सॉल्यूशन किस तरह से शॉर्ट में होता है ना। आप शुरू में देखेंगे, लास्ट तक नहीं देखें तो कोई फायदा देखने से नहीं है। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा और आपको किस चैप्टर का सॉल्यूशन आपको चाहिए। 71 में है, एक व्यक्ति 6% और 10% बॉन्ड पर समान निवेश करता है, मतलब जितना 6% पर करता है उतना ही 10% पर करता है, तथा उसे अपने निवेश किए गए रुपयों का 10% मिलता है, लेकिन उसको जो रिटर्न मिलता है उसको 10% ही मिल पाता है। कहता है यदि 8% बॉन्ड जिनका दर्शनी मूल्य 100 रुपये है 80 रुपये मिलते हैं। देखिए सीधा है, 8% बॉन्ड का दर्शनीय मूल्य 100 रुपया है, लेकिन उसको मिलता है कितना रिटर्न? मात्र 80 रुपया। मतलब 8% को 80 रुपये मिलता है, इसका मतलब 1% में कितना? तो 10 रुपया मिलेंगे। तो कहता है कि उसने किस कीमत पर उसी दर्शनीय मूल्य के 6% बॉन्ड पर, तो आपको 6% का पूछ रहा है, तो 1% बराबर 10 आ गया, तो 6% बराबर कितना? 60 रुपये आ गए, है ना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 8% का दर्शनीय मूल्य से हमको मतलब नहीं, मिलने की बात है, तो 80 रुपया मिलता। 8% 80 के बराबर है, तो 8 दहे की 80, 1% 10 के बराबर है, तो आपको 6% का पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? 60 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट 72। 72 में एक कक्षा के विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं और उनमें से 30% को प्रथम श्रेणी मिलते हैं। यदि कक्षा के 50% विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी मिलती है, तो कक्षा में लड़कियों का कितना हिस्सा जिन्हें प्रथम श्रेणी मिलती है? देखिए कक्षा के विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं। मान लीजिए कि टोटल विद्यार्थी 100 है, तो उसमें से बॉय कितने हैं? 60 बॉय हैं। उसके बाद कहता है उनमें से 30% को प्रथम श्रेणी मिलती है, तो इसमें से 30% को मात्र जो है 60 का 30% निकालेंगे तो 18 बॉयज को जो है फर्स्ट ग्रेड मिलता है ना, फर्स्ट श्रेणी मिलता है। अब कहता है कि यदि कक्षा के 50% विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी मिलता है, तो विद्यार्थियों में बॉयज एंड गर्ल दोनों आ जाएंगे, है ना। इसमें कह रहा है 50% विद्यार्थियों में, तो 50% का मतलब 50, है ना। 100 का 50% निकालेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 50% विद्यार्थियों को, 50% विद्यार्थियों को कहता है क्या? प्रथम श्रेणी, मतलब कि फर्स्ट ग्रेड मिलता है। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड मिलता है। तब इसमें कहता है कि कक्षा में लड़कियों का कितना हिस्सा है जिन्हें प्रथम श्रेणी मिलती है। तो यहां पर देखिए कि टोटल ये बॉयज एंड गर्ल है, विद्यार्थी का मतलब बॉयज एंड गर्ल है, और यहाँ पर देखिए कि ये बॉय है 18 एंड बॉयज एंड गर्ल जो है कितना है? 50 है। तो अगर हम गर्ल का निकाल लें तो कितना आ जाएगा? 50 माइनस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, है ना, 32 हो जाएगा। अब आपको देखिए ऑप्शन में देखिए बटा में दिया हुआ है, तो बटा में दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको रेशियो करना है। तो रेशियो किससे साथ करेंगे? यहाँ लड़की है तो लड़की वाले से ही रेशियो करेंगे ना। तो 60 बॉय हो गया था, तो लड़की कितना बचेगी? 100 में 60 बॉयज, तो लड़की कितना बचेगी? 40। तब 32 यहाँ लड़की हो गई और टोटल लड़की कितना? 40। तो 8 चौक 32 और 8 बचे 40, मतलब कितना? 4/5, मतलब 4:5, है ना। समझ में आ गया होगा। टोटल 100 था बॉय, उसमें कह रहा था कि 60% बॉयज है, जिसमें से 30%, इसका 30% जो है फर्स्ट श्रेणी मिलता है, तो 60 का 30% 18 हो जाएगा। अब बाकी कह रहा था कि 50% विद्यार्थियों को, मतलब 100 का 50% तो 50 हो जाएगा, उसको फर्स्ट ग्रेड मिलता है। तो विद्यार्थी में बॉयज एंड गर्ल दोनों आ गए। अब यहाँ पर गर्ल हम निकाल लेंगे, केवल बॉय 18 है और यहाँ पर 50 में 18 तो 32 आ गया। लेकिन आपको आंसर यहीं पर नहीं दिया है, आपको फ्रैक्शन के मतलब रेशियो निकालना है। जब यहाँ गर्ल का पार्ट है तो टोटल गर्ल से लेंगे, तभी तो रेशियो में पूरा कट जाएगा, केवल आपको ये संख्या का अनुपात बचेगा।
तो 60 लड़का है तो लड़की कितना बचेगी, 40 लड़की बचेगी। 100 में 60 लड़का तो 40 लड़की, रेशो निकाल दिए हम 4:5। नेक्स्ट 73। में किसी परीक्षा में 5 प्रश्न हल करने का निर्देश दिया गया। 5% परीक्षार्थियों ने सभी 5 प्रश्नों को हल किया तथा 5% विद्यार्थियों ने किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया, तब शेष विद्यार्थियों के 25% ने केवल एक प्रश्न तथा 20% परीक्षार्थियों ने 4 प्रश्न हल किए थे। यदि कुल परीक्षार्थियों के 24.25% ने 2 प्रश्न हल किए तथा 200 विद्यार्थियों ने 3 प्रश्न हल किए तो परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी शामिल थे। देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है ना, और ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, केवल कैलकुलेशन किया हुआ है। तो इसको अगर आप बना ले तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम आपको थोड़ा समझा दें, बना ले। देखिए अगर मान लेते हैं कि टोटल 100 है, इसमें कहता है कि 5% विद्यार्थियों ने सभी 5 प्रश्नों को हल किया, ये टोटल है। तो कह रहा है कि 5% मतलब 5, ठीक है, 100 का 5% 5 लिखेंगे हम, 100 मान लिए, तो इसमें से 5 क्वेश्चन को सोल्व कर लेता है। उसके बाद कहता है कि 5% विद्यार्थी ने किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया। उसके बाद कहता है कि 5% विद्यार्थी ने किसी भी क्वेश्चन का हल नहीं किया, मतलब ये 0 हो गया, ठीक है, 0 क्वेश्चन सोल्व किया। अब कहता है कि तब शेष परीक्षार्थियों, तो देखिए यहाँ 5 5 10 हो गया, बाकी बच गया कितना, 90 शेष 90 बच गया। तब कहता है कि 90 शेष के 25%, तो 90 का 25% कितना हो जाएगा, 90 का 25% के मतलब 1/4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और यहाँ हो जाएगा 45 दूना 90, मतलब 22.5 लिखेंगे तो रहने दीजिए, 45/2 है ना। ये कितने क्वेश्चन हल करता है, तो केवल एक क्वेश्चन हल करता है, केवल एक क्वेश्चन हल करता है। उसके बाद कहता है तथा 20% विद्यार्थियों ने 4 प्रश्न हल किया, मतलब कि शेष का ही दिया हुआ है मिला करके, मतलब 90 का 20% के मतलब 1/5, ये हो गया 18 बचे 90, मतलब 18 ने 4 प्रश्नों को सोल्व किया, 4 प्रश्नों को सोल्व किया। अब यदि कुल विद्यार्थियों के 24.25% ने 2 प्रश्न हल किए, कुल विद्यार्थियों के, तो कुल विद्यार्थी हमने 100 मान लिया है, तो 100 का 24.5% का मतलब कितना हो गया, 49/24 दूना 48 है, 49/2, मतलब कि ये हो गया 50, है ना। और परसेंट इसको रहने देते हैं, 49/2%, परसेंट के लिए 0 खत्म हो जाएगा, तो केवल बचेगा 49/2, ठीक है, 49/2। उसके बाद कहता है 200 परीक्षार्थियों ने 3 प्रश्न हल किए, तो परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी शामिल हुए। अब यहाँ पर पहले हम कर लेते हैं कि टोटल कितना जो है कुछ न कुछ जो है प्रश्नों का हल किया है, कितना लोगों ने किया है, तो हम सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5 5 10, लिख लेते हैं एक बार, 10 प्लस 45/2 प्लस 18 और प्लस हो जाएगा 49/2। इसको हम अगर पॉइंट में लिख लेते हो जाएगा 22.5, 22.5, और इसको लिखेंगे तो 24.5 मतलब 24.5। ये हमको आसान हो गया क्योंकि पॉइंट मिला दिए, ये 0 हो जाएगा जोड़ करके, है ना। तो ये 10 18 10 28 और 28 और ये हो जाएगा 24 और 22 जोड़ेंगे तो 46 और एक इधर से जोड़ेंगे तो 47 और प्लस 10 और प्लस 18, 8 7 15, 4 2 6 और 6 और एक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब कि 75 आ गया। 200/25 और टोटल है तो 100 से गुना कर लेंगे, 25 80 200, मतलब टोटल विद्यार्थी कितने थे, 800 थे। तो ये केवल कैलकुलेशन था, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन रेलवे जो है ना एग्जाम पूछ लेती है ऐसा क्वेश्चन। तो अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को बनाने में लग जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा है आप अगले क्वेश्चन को बनाएं और टाइम मिले तब इसको एक बार रिव्यू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 74।
74 में है, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। देखिए, एक पास मिल जाए और एक फेल मिल जाए, इसका मतलब है कि हम दोनों का अंतर जोड़ के बताएंगे। तो 24 अंक से फेल हो जाता है और 26 अंकों से पास हो जाता है। तो 24 और 26 कितना हो गया? 50 हो जाएगा। 24 और 26 है ना, 50 हो गया। और इधर तो हो गया पास फेल का अंतर। और यहाँ देखेंगे 20% और 45% का अंतर कितना? 25 हो गया। तो 25% बराबर 50, मतलब 1% बराबर 2। आपको पूछ रहा है किसमें? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक है, और ऑप्शन दिया आपको परसेंटेज में। इसलिए इसका मतलब है कि अंक को आपको परसेंटेज में बदलना है। तो मतलब 1% बराबर 2। तो अगर हमको 12 को परसेंट में बदलना है तो 6 से हम दोनों साइड गुना कर लेंगे हम। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। और यहाँ भी आपको तो 20% और 12% कितना हो जाएगा? 32% हो जाएगा, है ना। एक बार देख लीजिए जिनको नहीं समझ में आया। अगर यहाँ पर लिखेंगे तो हम दोनों तरफ को क्या करेंगे? हम पास लिखेंगे, पास को हम बराबर करेंगे। तो एक तरफ 20% अंक मिलता है, लेकिन कहता है कि 24 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब कि अगर उसको 24 अंक आ जाता तो पास हो जाता, है ना। दूसरे में कहता है कि 45% अंक मिलता है, लेकिन 26 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब कि उसको 26 नंबर ज्यादा आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20% और 45% और 24 26, इसको इधर ले आइए और इसको उधर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 50 और इधर हो जाएगा 25%। तो यहाँ हो जाएगा 25 दूना 50, मतलब 1%। 2 बराबर कितना? 1% हो जाएगा, 1% हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 24 नंबर है तो हम 12 से गुना कर लेंगे। 12 दूनी 24, यहाँ हो जाएगा 12, मतलब 24 बराबर कितना? 12%। और पहले से 20% है तो 12% लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 32% है। इधर भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 बराबर 13%। 26 लाने के लिए 13 से गुना करेंगे और इसमें जब 13 घटेगा तो फिर आपको 32% ही आंसर आएगा। नेक्स्ट 75। 75 में ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% और सी के आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपया हो तो ए की आय क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको क्या करेंगे? एबीसी करके लिख लीजिए। ठीक है, एबीसी करके लिख लीजिए। लंबा बनाने की कोशिश नहीं करना, जितना हमको टाइम बचत करना है। तो देखिए, ए का 5% और बी के 15% के बराबर है। सीधा उल्टा उल्टा लिख दीजिए। जो ए का 5% है वो बी में लिख दीजिए और जो बी का 15% है उसको ए में लिख लेंगे। सभी परसेंट में हमें कोई तकलीफ नहीं है, रेशियो कट जाएगा परसेंटेज। उसके बाद कहता है कि बी का 10%, सी के 20%, यहाँ हो जाएगा 20% और यहाँ हो जाएगा आपको 10%। अब इसका हम परसेंटेज है तो रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगा। ये 10 दूनी 20 और ये 5 या 15। यहाँ 1 हो गया है, 2 आ गया। तो यहाँ 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए सी का आय दिया हुआ है 2000, तो यहाँ 2000 लिख देंगे। सी यहाँ 1 है। पूछ रहा आपको प्रश्न में ए की आय, तो ए की आय 6 है तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 76। 76 में दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? 20% का मतलब 1/5 होता है और यहाँ कह रहा है कि छोटी संख्या 12 है। तो आप बताइए कि छोटी संख्या कितना होगा? इसमें लिखा हुआ दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के, तो बड़ी संख्या हो गया 5, अंतर हो जाएगा 1, तो छोटी संख्या कितना लेंगे? 4। छोटी संख्या 4 लेंगे तभी तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के अंतर 1 होगा। तो छोटी संख्या 4 हो गया है। छोटी संख्या आपको 12 दिया हुआ है तो 12 की तुलना 4 से कर देंगे। 4 तिया 12 और प्रश्न में पूछा है बड़ी संख्या तो 5 तिया 15, आंसर 15 हो गया। पेन चलाने की जरूरत नहीं जिनको नहीं समझ में आया। 20% का मतलब हो गया 1/5। अब प्रश्न में पढ़िए लिखा हुआ क्या? दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का, तो ये वाला हो गया बड़ी संख्या,
बड़ी संख्या और ये वाला पार्ट हो गया अंतर। तो अंतर एक कब आएगा? जब छोटी संख्या 4 होगा। छोटी संख्या कितना होगा? 4 होगा। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और आपको अंतर 12 दिया हुआ है, यहाँ अंतर 4 है। बड़ी संख्या पूछेगा तो 5 से गुना कर लेंगे, 4 तिया 12, 5 तिया 15 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। में है 2 क्विंटल 2.5 kg का कितने % है? देखिए कितना आसान दिया हुआ है। 2 क्विंटल मतलब कि 200 kg, 200 kg और यहाँ पर है 2.5 kg लिखा हुआ है। 2.5 kg का मतलब कितना? 5/2 लिखेंगे हम। तो 5/2 और वो पहले है कितना? 2 क्विंटल 200 है, तो 200 में फिर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपको 200 से 2 गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। और 25, तो 25 से 25 का 25 और कितना हो जाएगा? कहाँ गलत हो गया क्या? देख लेते हैं। अच्छा 400/5 है ना। 2.5 kg का मतलब 5/2 हम बोले तो 400 हो गया। और 5 से भागा देंगे तो 5 × 40 और फिर % से लगेगा तो 100 से गुना तो 8000 हो जाएगा %। देख लीजिए 2 क्विंटल के मतलब 200 kg हो जाएगा, 200 kg हो जाएगा। और 2.5 kg मतलब 5/2 लिखेंगे, % निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे हम। ये 2 ऊपर गुना चला जाएगा और यहाँ से 5 से काट लेते हैं तो ये 400 हो जाएगा ना। तो 5 × 40 और 1 0 बैठ जाएगा, 2 0 यहाँ से आ जाएगा तो कितना % हो जाएगा? 8000% हो जाएगा। 78 कह रहा है कि अगर किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो उसका परिणाम 150 का 70% होता है, तो वह संख्या क्या है? देखिए 70% का मतलब कितना लिखेंगे? 7/10 लिखेंगे। अब यहां कह रहा है कि 70% में 70 जोड़ा जाता है तो उसका परिणाम 150 का 70%। तो पहले 150 का 70% निकाल लीजिए। 150 का 70% कितना हो जाएगा? 0 0 और 15 सत्ती कितना? 105 हो जाएगा। ये जोड़ने के बाद आपको परिणाम 105 आ रहा है। 150 का 70% और उसमें 70 जोड़ रहा है तो इसमें क्या करेंगे हम? माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 35 हो गया और यहाँ 7 है। संख्या निकालना है तो 10 से गुना, 7 × 5 = 35 और 10 × 5 = 50 हो जाएगा। वहां जोड़ रहा था ना तो ये जो टोटल पार्ट आया इसमें हम क्या कर लिए? माइनस कर लिए। नेक्स्ट 79। ए ने 240 रुपया तथा बी ने 160 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। काम करने के कारण बी को कुल लाभ का 20% पुरस्कार स्वरूप प्राप्त होता है तथा शेष लाभ को उनके पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। साल के अंत में 200 रुपये के कुल लाभ की राशि कुल राशि में ए को कुल कितनी रकम प्राप्त हुई? देखिए 240 और 160 है। ए का 240 और बी का 160 है। इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 8 या 24 और 8 दूनी 16 हो जाएगा। 3:2 आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि 200 साल के अंत में 200 रुपया का कुल लाभ है, जिसमें से कह रहा है कि बी को 20% मिल जाता है। तो 200 का 20% कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। बाकी कितना बच गया? 160 बच गया। अब इसमें कहता है कि शेष लाभ को उनके पूंजी के अनुपात में बांट देता है। तो 160 को पूंजी का अनुपात आया था 3:2, तो 3 2 5 हो जाएगा। 160/5 के मतलब 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 मतलब 32। और पूछ रहा है आपको किसका? ए का, तो ए का रेशियो 3 था तो 32 तिया 96 रुपया, है ना। तो जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए यहाँ पर बता रहे हैं हम। ए और बी है तो ए का कहता है 240 रुपया है और बी को कहता है 160 रुपया। इसको हम रेशियो निकाल लेंगे। 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब इसमें एक बात लिखा हुआ था कि टोटल साल के अंत में टोटल लाभ 200 रुपया है और बी को मिलता है 20% मिलता है, ठीक है। तो इसको हम नहीं भी निकाले ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि
कह रहा है कि बी को 20% तो मिल ही जाता है, बाकी जो हमें बचता है उसको पूंजी के अनुपात में निकाल लेता था। हम क्यों नहीं डायरेक्ट हम यहाँ पर आपको शेष वाला निकाल लेते हैं, तो 20% बी को मिल जाता है। इसका मतलब शेष कितना बच जाएगा, 80% बच जाएगा। तो 2 जीरो काट लेंगे, 160 रुपया जो है शेष बच गया। अब इस शेष राशि को दोनों पूंजी के अनुपात में बांटेगा, तो 3 2 5, मतलब 160 की तुलना 5 से, ए को निकालना है तो 3 से गुना कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 32 पचे 3, 160 और 32 दिया कितना, 96 रुपया। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 80। में है, एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपया का था, बाद में इसे 20% कम कर दिया। फलस्वरूप टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है, तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखे, टिकट, दर्शक और बिक्री, है ना, टिकट, दर्शक, बिक्री, मतलब व्यक्ति, टिकट और बिक्री, क्योंकि बिक्री तभी होगा अगर मान लीजिए कि 100 आदमी है और एक टिकट का दाम 10 रुपया है, तो बोलेंगे बिक्री कितना का हो गया, 1000 रुपये का हो जाएगा। इसका मतलब है कि कभी भी टिकट बिक्री का संबंध आएगा तो उसमें व्यक्ति भी रहेगा, और व्यक्ति अगर हमें कुछ नहीं दिया गया है तो व्यक्ति को हम 100 मान लेंगे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को बनाते हैं। तो मान लीजिए कि शुरू में कुछ व्यक्ति रहा होगा, और मान लेते हैं कि शुरू में व्यक्ति कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं व्यक्ति, ठीक है, और यहाँ पर टिकट, और यहाँ पर हो जाएगा उसका बिक्री, है ना, बिक्री हो जाएगा। अब समझिए आप, टिकट 5 रुपया का था, तो मान लीजिए कि एक टिकट का दाम 5 रुपया था और 100 व्यक्ति है, तो बिक्री कितना का हो गया, सीधा बताएंगे कि 500 रुपए की बिक्री हो गया। एक टिकट का दाम 5 रुपया और 100 व्यक्ति कितना हो जाएगा, 500 रुपये बिक्री हो गया। अब आगे क्या कहता है कि यदि बाद में इसे 20% कम कर दिया जाए, तो 20% कम कर दिया जाए किसको, टिकट के दाम को। टिकट के दाम को 20% कम कर दिया जाए, मतलब 80% कर दिया जाए। 20% कम का मतलब कितना रहेगा, 80%, या आप 20% इसका निकाल करके उसको घटाइए, नहीं तो डायरेक्ट 20% को घटा देंगे 100 में तो बचेगा 80%। तो 5 का 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आएगा। उसमें से परसेंट के लिए 2 जीरो हटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें कहता है कि तो बढ़कर के 44% अधिक हो जाती है बिक्री की धनराशि 44% अधिक हो जाती है। तो पहले तो 500 था, तो 500 का 44% अधिक का मतलब 144%, और परसेंट के लिए 2 जीरो काट लेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा 5 चौक 20 और 14 पचे 70 और 2 72। अब बताइए कि टिकट का मूल्य 4 रुपया है और टोटल बिक्री हो गया 720 रुपया, तो आदमी कितना रहा होगा, तो क्या करेंगे हम, या 720 लाने के लिए इधर हम कितना से गुना कर ले, दोनों एक ही बात बराबर है। टोटल बिक्री 720 रुपया और एक टिकट के दाम 4 रुपया, तो टोटल आदमी कितना रहा होगा, तो हम बताएंगे 180 आदमी रहा होगा, 180 आदमी रहा होगा। तब इसमें कह रहा है कि दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होता है। हमेशा याद रखें कि जब हम 100 लेते हैं तो 100 से जितना ज्यादा बाद का रिजल्ट 100 से जितना ज्यादा आता है वो वृद्धि परसेंट, और 100 से जितना कम आएगा उसको हम बताएंगे कमी परसेंट। तो यहाँ 100 से कितना ज्यादा हो गया, 80 ज्यादा हो गया, इसका मतलब कि 80% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 80 नंबर तक क्वेश्चन रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो हम 81 से शुरू करेंगे। और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी कुछ क्वेश्चन में दिक्कतें हो रही होगी जरूर, क्योंकि परसेंटेज में हर किसी स्टूडेंट को दिक्कत होता है, तो उनको हेल्प मिल सके। शेयर ज्यादा करिए। थैंक यू।